हेलो दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जगताप को कमल ने जेल में डाल दिया है। तो क्या कमल उसे छोड़ देगा और क्या सही वित्ता से अपने आबा को बचा पाएगी? तो चलिए देखते हैं इस एपिसोड में। विराट अपने होटल के रूम में बैठा होता है, तब वो पाखी के बारे में सोचने लगता है। क्यों ये लड़की मेरे दिमाग से जा नहीं रही और बार बार मेरे सामने आ जाती है, और कैसे उन्हें कैंप में एंट्री के वक्त ट्रेनर कपल्स बोलने लगती है। विराट के मन से पाखी के लिए फीलिंग्स आने लगती है और दूसरी तरफ पाखी भी सेम सोचने लगती है कि मेरे दिमाग से विराट क्यों नहीं जा रहा। फिर वो रात 12 बजे अपने दोस्त को कॉल करती है और उसे सब बताती है कि विराट उसे कैसे हर बार टकरा जाता है और वो कोइंसिडेंटली बहुत बार मिल चुके हैं। पर फिर उसकी दोस्त पूछती है, तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगी जो तुम मुझे इतनी रात को कॉल कर रही हो? फिर पाखी उसे बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और नींद भी नहीं आ रही। और सनी भी विराट को बोलता है, भाई तू उस लड़की के चक्कर में जाग मत, सो जा। तू जैसे उसके लिए जाग रहा है वैसे वो नहीं जाग रही होगी, चल सो जा। फिर पाखी अपने दोस्त को बोलती है, क्या पता विराट भी मेरे लिए जाग रहा होगा, और कॉल रख देती है और अपने रूम की गैलरी में आती है। इधर उधर चक्कर लगाने लगती है और हर बार की तरह इस बार भी विराट अपने गैलरी में आता है। पता नहीं ये दोनों कैसे टकरा जाते हैं हर बार। फिर विराट पाखी को लाइट बंद करने आया था ऐसे बहाना बनाता है और रूम के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ सई को दिखता है कि उसके बाबा के ऊपर जगताप ने गन तान दी है और गोली चलाते ही सई नींद से घबरा कर उठ जाती है और उसे पता चलता है कि ये तो सपना था। और वो पूरे घर में आबा आबा आवाज लगाने लगती है, अपने आबा को ढूंढने लगती है, और उसके आबा ढूंढने पर भी नहीं मिलते। तो वो बार बार कॉल करती है पर उनका कॉल भी नहीं लगता और वो उदास होकर बैठ जाती है। तब उसकी मौसी आती है और पूछती है कि इतनी सुबह तुम कैसे जाग गई? तो सही उसे बताती है कि मुझे बहुत ही डरावना सपना आया। फिर उसकी मौसी बोलती है कि तुम डर मत, जल्दी ही दादा रिटायरमेंट ले लेंगे और तुम लोग यहाँ से चले जाओगे। दूसरी तरफ विराट योगा के लिए जाने को लेट हो रहा होता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी फ्रेश होता है और जल्दी रेडी हो जाता है और रूम से बाहर निकलता है। तब उसे फिर से पाखी टकरा जाती है, हमेशा की तरह। पता नहीं ये लोग अपनी आंखों का यूज क्यों नहीं करते, पर फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। तभी दूसरी ओर विट्ठल माने अपने गाड़ियां लेकर अपने पंटरों के साथ पुलिस स्टेशन में जाता है और ये देखकर कमल का माथा घूम जाता है और वो विट्ठल को अपने भाड़े के गुंडों को बाहर जाने बोलता है, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन है, उसकी बाप की शादी नहीं। पर वो गुंडे अकल के अंधे होते हैं, वो वही खड़े रहते हैं। फिर विट्ठल कमल को बोलता है कि मेरे बेटे को छोड़ दे, ये तेरा जमाई है और तेरे लिए यही सही होगा। क्यों तुम अपनी बेटी को शादी से पहले ही विधवा बनाना चाहते हो? कमल उसे बोलता है कि मैं तेरे इस जाहिल बेटे से अपनी बेटी की शादी कराऊं, उसे अच्छा तो मैं इसे मार दूं, पर मेरी बेटी तेरे घर की बहू नहीं बनेगी। दूसरी तरफ सही दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और यहाँ योगा कैंप में पाखी और विराट भी पहुंचते हैं। तब योगा ट्रेनर सबको योगा कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग देती है, पर उस जाहिल पाखी का ध्यान कहीं और ही होता है और सब लोग जिस डायरेक्शन में फेस करते हैं तब ये होशियार अपोजिट साइड फेस करती है, मतलब विराट की तरफ, और विराट को देखने लगती है। और यहाँ इन दोनों का कुछ अलग ही चल रहा होता है और दूसरी योगा में इन्हें अपना अपना फेस एक दूसरे के आंखों में देखना था। क्या पता कौन सा बकवास योगा करवा रही थी ये ट्रेनर भी। दूसरी तरफ बेचारी करिश्मा खाना बना रही होती है, तब वहाँ भवानी आ जाती है और उस पे चिल्लाने लगती है और वो लोअर क्लास लड़की है ये जताने लगती है। पता नहीं इस भवानी को किस बात का घमंड है, हर बार इसका मूड सड़ा हुआ ही रहता है। फिर वो भवानी निनाद को पाखी के पेरेंट्स को कॉल करने बोलती है। फिर पाखी के पेरेंट्स भी चौहान निवास से रिश्ता आया है ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और पाखी की माँ पाखी को बिना बताए इनसे मिलने की मीटिंग फिक्स कर देती है। दूसरी तरफ विट्ठल माने सब पुलिस वालों पर गन तान देता है, पर कमल बोलता है कि तू कुछ भी कर ले, पर मैं तेरे इस सुपुत्र को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। और कमल विट्ठल पर गन धर लेता है, पर हमेशा की तरह विट्ठल के पंटर लोग कमल की तरफ गन दिखाते हैं। तभी वहां सही पहुंच जाती है और ये सब देखकर वो डर जाती है। विट्ठल से अपने आबा की तरफ से माफी मांगने लगती है और उन्हें छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाने लगती है, पर कमल उसे घर जाने को बोलता है। तभी विट्ठल अपनी औकात पर उतर जाता है, सही पर ही गन तान देता है
और ये देखकर कमल अपनी बच्ची के लिए जगताप को छोड़ देता है और इस खुशी में विट्ठल माने उसे धमकी दे जाता है कि उसके घर की बहू सही ही बनेगी, तुझसे जो हो सकता है वो तू कर ले, और चला जाता है। ये सुनकर कमल गुस्से से लाल पीला हो जाता है। सही अगर वहां पर नहीं आती तो जगताप जेल से छूट नहीं पाता। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और वीडियो में सबसे अच्छी बात क्या लगी है कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नेक्स्ट एपिसोड जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा। और हमारे चैनल को सपोर्ट करो ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आप तक पहुंचा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।